तो मास्टर सुप्रीम और ये के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान कही है ना, और डाई वान के साथ यहाँ पे निकल जाता है अपना सफर यहाँ पे पूरा करने के लिए। रास्ते में जैसे जैसे और आगे जा रहा है तो जो हीट है ना, हीट यहाँ पे और भी बढ़ जा रहा है और उसी हीट में यहाँ पे हीट पॉइजनस भी था जो कि तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो उससे बचने के लिए डाई वान ने बेसिकली अपना ये करके रखा था भाई, एक आर्टिफैक्ट उसने यहाँ पे पहन के रखा था, इनविजिबल जो कि दिखाई नहीं देगा, हर लेकिन प्रोटेक्शन आसपास से करेगा। और जो दूसरी ओर यान कही है ना, वो बस अपना जो शांत एनर्जी है ना भाई, वो यहाँ पे एक्टिवेट किया और कुछ भी नहीं। जो देखते ये सामने सीली पड़ी कि भाई मेरा आर्टिफैक्ट मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन इसका शांत एनर्जी इसकी प्रोटेक्शन करा आखिर भाई इसके शांत एनर्जी में ऐसा क्या बात है, और साथ ही में इसके पास कितना शांत एनर्जी के भाई यूज करने के बाद भी ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ा दूर सफर करने के बाद है ना, यान के दवेल हम लोग यहाँ पे कोई ना अच्छा सा जगह देके आराम करेंगे, अपनी पावर यहाँ पे रिस्टोर कर लेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे सफर करेंगे। तो आराम करने के लिए बढ़ जाते हैं। यान के थोड़ा डाई वहां से यहाँ पे दूर था और तभी अगर आपको याद होगा तो आखिर टुकड़ा जो इसको मिला था ना भाई फ्रूट का, जो इसने के लकड़ी का बॉक्स में रख लिया था, तो इसको यहाँ पे याद है कि यहाँ भी बुढ़ाओं ने मना किया कि भाई ऐसे वैसे चीजों में बिल्कुल भी प्रेजर्व यहाँ पे होगा नहीं। और इसने भी जो बुक यहाँ पे पढ़ा था ना, जिसके द्वारा उस फ्रूट के बारे में मालूम चला था, हाँ उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि कैसे प्रिजर्व करते। स्पेशल बॉक्स यहाँ पर आता है, जो बॉक्स इसके पास शायद यहाँ पे था उसमें यहाँ पे प्रिजर्व कर लेते कि चलो भी इसमें रखूंगा तो फ्रूट को भी यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद डाई वान के पास जाता और कहता वेल मैडम, तो क्या आपका जो शांत एनर्जी है यहाँ पे रिस्टोर हो गया क्या? सामने से कहती नहीं मेरा रिस्टोर यहाँ पे नहीं हुआ, मेरे पास जो भी पिल्स वगैरह थे ना भाई एनर्जी रिस्टोर करने के, मैंने सारे के सारे खा लिए और अब खत्म हो चुका है और अभी तक यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे पास और 2-4 एक्स्ट्रा यहाँ पे पिल रहा तो मुझे दे सकते हो, उसके बदले में सैंड क्रिस्टल भी देने को तैयार हूँ। जो सुंदर यान के बोलते ना ना उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, सैंड क्रिस्टल अपने पास रखो, मेरे पास एक पिल की बोतल है आप रखो, ये मैं फ्री में देना चाहता हूँ। तो वो भी यहाँ पे लेती है और शुक्रिया करती है और कहती है हाँ ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यान के मन ही मन यहाँ पे सोचता है कि वेल इसने अपनी सारी की सारी पिल की बोतल यहाँ पे खत्म कर दी, यानी सारी की सारी इसने यूज कर ली और तो भी अभी तक इसका रिस्टोर नहीं हुआ। यानी ये सोच के यहाँ पाई होगी कि भाई हीट उतना ज्यादा यहाँ पे ना होगा, लेकिन हीट यहाँ पे काफी ही ज्यादा था, जिस चक्कर में शायद बेचारी संभाल नहीं पाई और सारा के सारा पिल कंज्यूम कर लिया। वो सामने से जैसे इसको पिल की बोतल मिली थी ना, ये देखते हुए जो पिल यहाँ पर है ना, वो यहाँ पे कॉमन पिल है जो कि आमतौर पर मार्केट में मिलते हैं, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पे हाई ग्रेड का है और ये पक्का उसी कमाल के ना एल्केमिस्ट वाले ग्रैंड मास्टर ने बनाया होगा, जिसने पुराने पिल भी बनाया होगा, जो मुझे यहाँ पे डोंग ने भी दिखाया था। लेकिन कौन हो सकता है ये कमाल का एल्केमिस्ट, मुझे एक बार उससे यहाँ पे मिलना है। एक सेकंड कहीं वो यान कहे तो नहीं, उसको बस शक यहाँ पे जाता है कि शायद वो यान कहे भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद ये लोग अपना सफर यहाँ पे मतलब अपना सफर करते हैं। यान कहे जो यहाँ पे डेमोन आई ऑफ एनिलिएशन था ना, उसके जरिए आसपास के काफी सारे जो खतरे ना एडवांस में नोटिस कर लेता है, जिस चक्कर में वो खतरे वाले एरिया में ना जाके सेफ एरिया में जाता है। तो इसलिए खुश है कि हाँ चलो भाई मेरे पास ये आँख है जिस चक्कर में सारे खतरों को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन एक खतरा आता है, एक स्पिरिट एरिया आता है जिसमें फंस जाता है, जिसमें इसका जो आँख है ना, इसका आँख भी उसको बता यहाँ पे नहीं पाता और उसी में ऑफकोर्स डाई वन भी इसके साथ वो भी फंस जाता है, फंस जाती है। सामने से आवाज देते कि संभल के, एक अटैक आ रहा था स्पीड एरिया से, तो डाई यान को खींच के उसको बचा ले। तो कहते यार बार बार बचे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा समय के लिए रुक नहीं सकते, यहाँ से निकलो। तो उसका हाथ पकड़ के वहां से भागने लग जाता है। भाग भाग के आगे के एरिया में जाते हैं, जहाँ पे जाते हैं यान के कहते हुए हम लोग अभी के लिए यहाँ पे सेफ है। और आसपास में थोड़ा सा हरा भरा भी नजारा दिखा देता है और जड़ी बूटी बेसिकली यहाँ पे थी जो हरे भरे रंग का यहाँ पे था। सामने से वो भी कहते हैं यान के हाँ तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुमने सही टाइम पे यहाँ पे बचा लिया, अब हम लोग यहाँ पे सेफ हो गए। यान के बोलते शुक्रिया की कोई बात नहीं है। उसके बाद से अपना सफर और अंदर यहाँ पे पार करते और 10 दिन यहाँ पे गुजर जाते। जितना ज्यादा लोग अंदर जा रहे हैं उतना ज्यादा जो हीट है ना, हीट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और जो पॉइजन यहाँ पे मैंने बोला भाई फायर पॉइजन, जिसके जरिए अभी अपने आर्टिफैक्ट से बचे जा रही थी, हाँ तो फायर पॉइजन भी यहाँ पे काफी ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और हल्का सा जो फायर पॉइजन है ना, इसकी बॉडी में यहाँ पे घुस भी चुका है, जिससे भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुझे तकलीफ हो रही है। शीट भाई जितना ज्यादा अंदर जा रही हूँ उतनी ज्यादा यहाँ पे हालत खराब हो रही है। क्या करूँ भाई, वापस यहाँ पे लौट जाऊँ, लेकिन अब तो मुझे डर लग रहा है। 10 दिन का सफर हो गया, इतना अंदर आ भी गए, अब वापस जाने के में ऑफकोर्स रास्ते में वापस भी खतरा आएगा, तो शायद सेफली भी मैं यहाँ से निकल ना पाऊँ। यहाँ पे यान के नाम वो भी नोटिस करता है यस 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 यस, जितना ज्यादा आगे जा रहा हूँ उतना ज्यादा गर्मी यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ऐसा लगता है ना भाई कि वोल्केनो के अंदर मैं यहाँ पे चले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही तो हीट की यहाँ पे जरूरत थी, जहाँ पे जाके जो अपना पानी है ना भाई, पानी उसे यहाँ पे रिफाइन कर सकूँ। तो फिर सबसे पहले मुझे एक जगह ढूंढ के अपना जो पावर है ना पहले वो रिस्टोर करना है, फिर उसी जगह पे या फिर कोई और दूसरा सेफ एरिया ढूंढ के जो पानी है ना, उस पानी को भी वहाँ पे मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी के लिए आती है यहाँ पे डाई युआन की, भाई उसका मैं यहाँ पे क्या करूँ। वो तो भाई मेरे से नॉर्मल लड़की है, तो उसको यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है और वाकई में काफी ज्यादा यहाँ पे उसका दिक्कत हो गया है। अरे यार क्या करूँ, उतने में पीछे से उसको ऐसा गिरने का आवाज आता है। ये भी देखता भाई क्या हुआ, तो बेसिकली ऐसा बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। ये भी जाके देखते स्टेट भाई ये तो बेहोश हो गई और जैसे पास में आ जाता है नोटिस करता है जो पूरी सैन उसके यहाँ पे थी ना, हीट के चक्कर में सारी की सारी यहाँ पे सूख चुकी है। यानी बोले तो बहुत ही कम बची है, इतनी कम बची है कि भाई बेचारी यहाँ पे होश में भी नहीं आ पा रही और इसके आसपास जो भी प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस आर्टिफैक्ट है ना, वो आर्टिफैक्ट भी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। और अभी के लिए इसको मैं छोड़ के चल जाऊँ क्या? नहीं यार, इसको छोड़ के जाना यानी इसको भाई मौत के घाट पे उठा देना, बेचारी मर जाएगी, तो इसको मैं छोड़ के भी जा नहीं सकता। अरे क्या करूँ भाई, इसको कहीं ले जाना यानी खुद के ऊपर भी खतरा लाने के यहाँ पे बराबर है। इसका शक्ल
शक्ल भी गंदा प्लस इसका नफसी भी यहाँ पे बेकार है, लेकिन अभी के लिए छोड़ूंगा नहीं। और उसको ऐसा उठाता है और अपना आसपास जो इंटरनल पावर इसका यानी ये जो बोलते हैं भाई सेंथ एनर्जी या फिर डेमोनिक फ्लेम कह लो यार, उसको एक्टिवेट करता है और हीट को ऐसा दूर करता है और उसको और अंदर के साइड में सेफ एरिया में ले जाने लगता है और कोई घास फूस वाले एरिया में लेके आ जाता है। और अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसकी आंख भी खुलती है, जैसे आंख खुलती है ये भी देखती भाई मैं कहूँ सामने कमाल का और मेडिसिन फूटता, तो आसपास नोटिस करती तो बाजू में यान के भी बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो सामने से यहाँ पे यान का भी देखते कह रहे तुम यहाँ पे जग गई, वो भी कहती है हाँ तू अंधा है क्या तुझे दिखा नहीं था, हमें वाकई में यहाँ पे जग गई। लेकिन ये जगह बेसिकली क्या है, तो सामने से यान के बताता है अभी के लिए जो फील्ड है ना हम लोग फील्ड के अंदर ही है, फील्ड के बाहर यहाँ पे नहीं निकले। वो भी कहती हाँ तो क्या थर्ड एरिया के तुम और अंडर में चले गए, वो यहाँ पे कहते नहीं है थर्ड एरिया नहीं बल्कि फोर्थ एरिया है, फोर्थ एरिया के अंदर यहाँ पे आ गए। जो सुनते हुए यहाँ पे चौक जाते कहती क्या बात करो, मतलब वाकई में ये क्या ये फोर्थ एरिया है। सामने से यान के बोलते यस ये वाकई में फोर्थ एरिया है। वो एक्साइटेड हो कहती यस मतलब फोर्थ एरिया भी है, फोर्थ एरिया वाकई में है। सामने से यान के कहते क्या तुझे मतलब वाकई में इस एरिया के बारे में मालूम है। जो सुनते वो कहती है वेल मुझे इस एरिया के बारे में मालूम नहीं, बस मेरे दिमाग में आता है जब फर्स्ट एरिया हो सकता है सेकंड भी हो सकता है थर्ड भी हो सकता है, तो भाई इसके पूरे के पूरे चांसेस कि भाई फोर्थ एरिया भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले ना किसी भी बुक वगैरह में लिखा हुआ उसके बारे में नहीं था, बस मेरे दिमाग में बस ऐसा ख्याल है कि शायद हो भी सकता है। जो सुनते ये भी कहता है यान के अच्छा ऐसी बात है क्या, मनी यहाँ पे सोचता है ये वाकई में फोर्थ एरिया है। और फोर्थ एरिया में आए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे आके बैठा पड़ा था और मैंने आसपास का पूरा एरिया यहाँ पे चेक किया, लेकिन यहाँ पे नहीं कोई बीच जानवर मिला और नहीं कोई कमाल के यहाँ पे टेजर मिला, कुछ भी नहीं मिला। बस यही एक एरिया जहाँ पे थोड़ी बहुत जड़ी बूटी है और स्पेशल से पर्पल रंग का एक फ्रूट यहाँ पर है, बस यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। मेरा तो अब दिमाग के यहाँ पे दही हो रखा है, लेकिन मैं और आगे जाऊँगा तो शायद हो सकता है और भी हीटेड एरिया मुझे यहाँ पे मिल जाए जहाँ पे मुझे जाना था कि भाई अपना पानी यहाँ पे कर सकूँ, मतलब अपना पानी रिफाइन कर सकूँ। लेकिन यार डाईवान को इस बार अपने साथ यहाँ पे नहीं ला सकता, इसलिए डाईवान से यहाँ पे कहता है वेल देखो यार तुम जब यहाँ पे बेहोश थी ना तो मैंने आसपास का सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई खतरनाक जानवर भी नहीं है और नहीं यहाँ पे कोई ऐसा खतरा है और नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई कोई यहाँ पे स्पिरिट एरिया भी नहीं है, यानी ये एरिया पूरा का पूरा सेफ है। जैसे इतना बोलता है डाईवान समझ जाती है और कहती है अच्छा तू ये कहना चाहता है ना कि भाई एरिया सेफ है, मैं अपना काम यहाँ से करूँ और तू उतने में जाके तेरा जो काम है ना वो करना चाहता है, मतलब अकेले तू यहाँ पे सफर करना चाहता है। यान का भी सामने से कहता है वेल हाँ मेरा यही कहने का मतलब है। तो वो भी सामने से कहती वेल जब तुम्हारा अकेले सफर करने का मन है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर यहाँ पे बोझ नहीं बनूंगी, तुम जा सकते हो जाके तुम अकेला सफर करो। और जैसे आसपास में देख सकता हूँ ये जड़ी बूटी यहाँ पे इस एरिया में भर भर के, तो जाके कोई जड़ी बूटी अपने यहाँ पे इकट्ठा कर लूंगी। तो यान के भी कहते हुए लोग ठीक है मैं चला भगवान से दुआ करूँगा कि भाई आप यहाँ पे सेफ रहो, इतना बोल के जाने को तैयार था। तो सामने से ये कहती वेट एक सेकंड यहाँ पे रुको ना, तो अभी के तो फील्ड के अंदर है, तुम कब निकलोगे मैं कब निकलूँ कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे निकल जाएंगे। तो निकलने के बाद अगर आगे चल के भाई कभी मुलाकात करने का मौका मिला तो मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आऊँगी और जो भी तुमने एहसान किया ना मेरे ऊपर उस सारे एहसान का बदला मैं चुकाने की कोशिश करूँगी। तो क्या तुम मेरा उस समय वेलकम करोगे? जो सुनते ये भी सामने से कहता ऑफ कोर्स यार मैं तुम्हारा वेलकम यहाँ पे करूँगा, अगर तुम्हें मुझे मिलने का रहा वाई से पूछ लेना, वाई तुम्हें मेरे बारे में बता देगा। यान के सामने से ये भी कहता हाँ यार लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना आसपास कोई खतरे यहाँ पे तो नहीं है, जो बड़े बड़े सेट के बंदे ना भाई वो लोग थर्ड एरिया में घूम रहे होंगे या फिर वो लोग वापस से यहाँ पे निकल चुके रहेंगे, फोर्थ एरिया में कोई भी आया हुआ नहीं होगा। लेकिन जो मिस्टीरियस सा बंदा है ना भाई इंपेरियल सेट का बंदा, वो बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका कोई भरोसा नहीं है, शायद वो इस एरिया में भी आ चुका रहेगा, तो प्लीज उससे यहाँ पे संभल के रहना। ये भी कहता अच्छा वो बंदा अच्छा उसका टेंशन मतलब भाई मैंने उनके बारे में सुना, उनके सेट वाले ना सामने से कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जाते, मैंने तुम्हें भी बोला सामने से नुकसान ही पहुंचाएंगे जब तक तुम उंगली जाके नहीं करोगे। तो मैं थोड़ी ना पागल हूं, मैं क्या उंगली करने जाऊंगी, इसलिए मैं भी उंगली उसे नहीं करूंगी तो वो भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।